गुल्ली बुल्ली और शॉन ने पिज्जा हट चालू किया था। गुल्ली और गुल्ली पिज्जा बनाते और शॉन उन्हें डिलीवरी करता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। गुल्ली ने कहा, शॉन को बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, अभी 2 ऑर्डर और डिलीवरी करना है। तभी शॉन का स्कूटर वहां पहुंच गया। शॉन ने कहा, और कोई पार्सल का ऑर्डर है? गुल्ली ने कहा, तुम्हें बहुत देर हो गई। हाँ, और 2 पार्सल डिलीवरी करना है। शॉन ने 2 पिज्जा लिए और उसे डिलीवरी करने चला गया। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने कहा, चलो अभी शॉन आ जाएगा तो हम स्टॉल बंद करके घर चले जाएंगे, और कोई ऑर्डर भी तो नहीं है। पर तभी गुल्ली के मोबाइल की रिंग बजने लगी। लो, एक और ऑर्डर आ गया। कहाँ का ऑर्डर है? बहुत दूर जंगल में। और गुल्ली पिज्जा बनाने लगा। थोड़ी देर में शॉन आ गया। चलो अब घर चलते हैं। मैं स्कूटर चला चला कर थक गया हूँ। बस ये लास्ट ऑर्डर है, इसे डिलीवरी कर दो, फिर हम घर चले जाएंगे। कहाँ जाना है? इस बार थोड़ा दूर है, जंगल में। ठीक है। शॉन पिज्जा लेकर डिलीवरी करने जाने लगा। वो सोचने लगा कि जंगल में झोपड़ी में रहने वाले भी अब पिज्जा ऑर्डर करने लगे। वो थोड़ी देर बाद जंगल में पहुंच गया। शॉन एक झोपड़ी के पास रुक गया। उसने देखा तो झोपड़ी के पास कोई नहीं था, वहां सिर्फ आग सुलग रही थी। वो पिज्जा लेकर चलते हुए वहां गया। कोई है? मैं पिज्जा डिलीवरी करने आया हूँ। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिख नहीं रहा था। वो मुड़ा पर तभी आवाज आई, लड़के, पिज्जा को उस टेबल पर रख दे। शॉन ने इधर उधर देखा, वो डर गया। इतने घने जंगल में, झोपड़ी में और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और सिर्फ आवाज ही सुनाई दी। शॉन ने पिज्जा को टेबल पर रख दिया और स्कूटर के पास आया। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। वो स्कूटर लेकर जाने लगा। वो सोचने लगा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ आवाज सुनाई दी। उसने स्कूटर को रोक दिया। वो चलते हुए उस झोपड़ी के पास छिपकर गया और पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। उसे उस आवाज वाले आदमी को देखना था। अरे ये क्या? वहां आग के सामने अचानक एक काले कपड़े पहने आदमी प्रकट हुआ, पर उसके चेहरे के बदले खोपड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमकीली थी। ये देखकर शॉन डर गया। वो आदमी चलते हुए टेबल के पास गया और पिज्जा लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। शॉन कुछ सोचते हुए वहीं खड़ा रहा। तभी उसने देखा जंगल में से एक गाड़ी वहां आ रही थी। शॉन पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। गाड़ी झोपड़ी के आगे आकर रुक गई। शॉन ने देखा गाड़ी में से मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा बाहर निकले और चलते हुए झोपड़ी के पास गए।
शॉन सोचने लगा कि ये मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं। वो तीनों झोपड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शॉन धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया और छिपकर अंदर देखने लगा। वो सब बातें कर रहे थे। शॉन उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो सब बाबा को मारने का प्लान बना रहे थे। शॉन ने सोचा, मुझे यहाँ से जल्दी से जाकर बाबा को सब बताना होगा। वो मुड़ा पर बाजू में रखा ड्रम गिर गया। उसकी आवाज सुनकर झोपड़ी के अंदर सब चौंक गए। पर उस खोपड़ी वाला बोला, टेंशन मत लो, वो जो भी होगा यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। शॉन अपने स्कूटर की ओर भाग रहा था, पर वो अचानक रुक गया। उसके सामने 4 मम्मी खड़ी हुई थी। वो पीछे मुड़ा तो पीछे भी 4 मम्मी खड़ी हुई थी। वो पकड़ा जा चुका था। मम्मी शॉन को लेकर झोपड़ी के पास आए। उस तांत्रिक ने कहा, मिस्टर मीट, तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा गाड़ी लेकर वहां से चले गए। शॉन को बहुत देर हो गई थी। गुल्ली और बुल्ली कब से उसकी राह देख रहे थे। बुल्ली ने कहा, कितनी देर हो गई, पर अभी तक शॉन नहीं आया। कहीं वो पिज्जा डिलीवरी करके अपने घर तो नहीं चला गया। कैसी बात करते हो, शॉन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रोज तो हम तीनों स्कूटर पर ही 3 सवारी आते जाते हैं। उसका फोन भी नहीं लग रहा। थोड़ी देर और उसका वेट करते हैं, तब तक वो आ जाएगा। बहुत देर हो चुकी थी। बुल्ली ने कहा, अब तो हद हो गई। गुल्ली ने कहा, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बुल्ली डर गया। गुल्ली, तुरंत बाबा को कॉल करो और उन्हें सारी बात बताओ। गुल्ली ने तुरंत बाबा को कॉल किया। बाबा अपने घर पर डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत के लिए कभी कभी डांस कर लेते थे। बाबा ने कॉल रिसीव किया। कहो गुल्ली, इतनी रात को मुझे क्यों कॉल किया? गुल्ली ने बाबा को सारी बात बताई। क्या बात करते हो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। गुल्ली ने कहा, बाबा आप मेरी पिज्जा हट पर आना, हम भी साथ में आएंगे। बाबा जीप स्टार्ट करके गुल्ली के पिज्जा हट की ओर जाने लगे। बाबा बहुत टेंशन में थे। आखिर शॉन गया कहाँ?